नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम कशिश है और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये वीडियो बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ और जो आज का टॉपिक है वो है शनि अमावस्या। तो हम सबसे पहले इसकी स्टोरी, इसकी कहानी, इसकी कथा सुन लेंगे। बहुत समय पहले प्लैनेट्स में, ग्रहों में वाद विवाद हो गया था कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है। तो सूर्य देव जो ग्रहों के राजा हैं, उन्होंने सब ग्रहों को बोला कि आप अपने अपने लिए एक सिंहासन बना के आएँ, अपनी राजगद्दी, जो आपकी राजगद्दी आप वो बना के आएँ, अपना सिंहासन बना के आएँ। तो सूर्यदेव के लिए सोने का बनाया गया सिंहासन, चंद्रदेव के लिए चांदी का, मंगलदेव के लिए तांबे का। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग धातुओं का सिंहासन बनाया गया। तो जब शनिदेव की बारी आई तो उनके लिए लोहे का सिंहासन बनाया गया। तो जब शनिदेव ने वो सिंहासन देखा तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया, उनको बहुत ज़्यादा अपमान हुआ कि सबके लिए इतना अच्छा सिंहासन बनाया गया और मेरे लिए काला लोहे का सिंहासन कैसे बनाया गया है। तो ग्रहों में सबको ये लग रहा था कि शनिदेव सबसे ज़्यादा कमज़ोर ग्रह हैं। तो शनिदेव यह देख के वहाँ से चले गए, बहुत गुस्से में चले गए, ग्रह सभा से उठ के चले गए। तो जब किसी इंसान की साढ़े शुरू होती है तो उसको उसके अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, दोनों का फल मिलता है। तो वो टाइम पे एक राजा की साढ़े शुरू हुई थी। तो साढ़े शुरू होना मतलब आपको तो पता है। तो राजा की साढ़े शुरू हुई, उनका राज दरबार, उनकी राजगद्दी, उनका सिंहासन, उनका वैभव, उनका पूरा राज्य उनसे छीन लिया गया। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिली थी वो राजा को। लेकिन उन्होंने कभी अंदर से ऐसा नहीं सोचा कि मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ लेकिन मेरे को भगवान ने ये दिया है। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा। वो उस टाइम में भी अपने भगवान का जाप कर रहे थे, मन ही मन में जाप कर रहे थे। वो शनिदेव को बहुत मानते थे। तो शनिदेव ऑफकोर्स उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। तो एक बार शनिदेव उनकी वो कहते हैं ना धैर्य रखना, तो राजा ने बहुत धैर्य रखा था। तो शनिदेव प्रसन्न हो गए कि मैंने इतना इनको पनिश किया है, उसके बाद भी इन्होंने नाम जप करना नहीं छोड़ा। तो अरे साढ़े पूरी होने वाली होगी तो उस टाइम पे वो आ गए थे, उनके सामने प्रकट हो गए थे, राजन के सामने। तो राजन ने वही बोला कि मैं तो किसी के साथ कभी बुरा सोचता नहीं हूँ, कभी किसी के अगेंस्ट, मैंने किसी के खिलाफ कभी कोई फैसला लिया नहीं है। तो शनिदेव ने बोला, राजन आप भी जानते हैं कि सबके कर्मों का फल यहीं होना है, यहीं मिलना है, चाहे आप अच्छे कर्म करें चाहे आप बुरे कर्म करें। तो राजा ने वही बोला कि क्या प्रभु, क्या मेरी साढ़े शुरू हुई? तो शनिदेव ने बोला, हाँ जी आपकी साढ़े शुरू हुई थी, इसके लिए आपके साथ ये सब दुर्घटनाएं होती गई। फिर धीरे 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 वापस उनका उनकी राजगद्दी, उनका वैभव, उनका पूरा राजसभा उनको वापस दिया गया। तो अगर सिंपल लाइन में बोलूँ, जब साढ़े शुरू होती है तो यहाँ से भी इंसान यहाँ आ जाता है और जब साढ़े ख़त्म होती है अगेन इंसान वापस अपनी सक्सेस पर पहुँच जाता है। इसका मतलब ये है कि कितना भी अपने करियर में सक्सेस पर पहुँच जाए, कभी सक्सेस को यहाँ पे मत चढ़ाना, हमेशा ज़मीन पर पाँव रहना। वो जो ज़मीन पर पाँव रहते हैं, बस सिंपल लाइन में आप समझ जाओ। तो साढ़े पूरी हुई उनकी। तो तभी से अमावस्या पे ज़्यादा शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। शनि अमावस्या पे थोड़े ज़्यादा प्रभाव बोल सकते हो। हम जितना प्रेयर करेंगे, जितना नाम जप करेंगे, तो हमारा थोड़ा ऐसे कर्मों का जो नेगेटिव कर्म है, जो हमारे बुरे कर्म है, वो कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं, हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि अरे वाह सिर्फ मेरे को नाम जप करना है, मेरे कर्म नहीं। आपके जो बुरे कर्म है, आपके जो अच्छे कर्म है, आपको उनका फल मिलेगा। शनि अमावस्या आ रही है, आप उस दिन सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनि चालीसा सुने, शनिदेव की आरती कीजिए और अच्छे कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन